अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 5-6 दिन 7 दिन गुजरने के बाद एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट्स। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दूंगा और कुछ नेक्स्ट आने वाली जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, हर बंदा पैनिक में है, डरा हुआ है। मेरी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम अभी भी बहुत ज़्यादा बुलंद हौसले के साथ हम वेट करेंगे मार्केट के वापस बाउंस बैक होने का, और मार्केट यहाँ से वापस बाउंस होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। एक चार्ट सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। हमारे पास दो चीज़ें थी, एक यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन दे चुकी है, और एक हमारे पास यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज 50 थी वीकली टाइम फ्रेम पे, जिसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हम हिस्टोरिकली रेफरेंस हमें मिलता है कि हम बेयर मार्केट में जा रहे हैं, कि यहाँ से हम बेरिश हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो चीजें हैं जो हमें इस टाइम पे बता रही हैं कि मार्केट यहाँ से बेरिश है, यहाँ से बीटीसी की प्राइस डाउन साइड जा रही है। लेकिन अगर हम इसको खत्म कर देते हैं, सिर्फ चार्ट को देखते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हैं, जस्ट प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन हमारा हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए अभी अपसाइड पे जा रहा है। जो मैंने रात को भी आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास एक हायर लो है। हमें अगर इससे नीचे क्लोजिंग मिल जाती है 75,000 से नीचे, अगर यहाँ पे आके ये चार्ट क्लोज कर देता है, यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे जाता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मार्केट इस लेवल पे आपको मिलेगी। ये वाला एरिया होगा जहां तक हमारी बेयर मार्केट कंटिन्यू रहेगी। लेकिन क्या अभी हम बेयर मार्केट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, हमने इस चीज को देखना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा इस टाइम पे बेरिश हो चुका है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी सेलिंग हो रही है ये सारी आपकी बिग वेल्स, आपकी बिग मनी बाइंग कर रही है। आप सेल करते जा रहे हैं और यही बिग मनी बाइंग करती जा रही है। रीजंस क्या हैं? हमारे पास दो वजूहात की बिना पे सेलिंग हो रही है इस टाइम पे। ये जो आप लोगों को सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, ये सेलिंग प्रेशर आप लोगों को इस वजह से दिखाई दे रहा है बिकॉज हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे चुके हैं। ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुके हैं डाउन साइड पे। और सेकंड, हम सिंपल मूविंग एवरेज 50 के नीचे क्लोजिंग दे चुके हैं। एंड थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो लोगों की नजर में होता है कि हम 4 साल का अपना एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन क्या ये 4 साल का जो साइकिल पिछले 15 साल से चलता आ रहा है, क्या ये एक्सटेंड नहीं हो सकता? क्या हिस्ट्री में कोई इस तरह के क्रैशेस नहीं आए हैं? क्या ये एक्सटेंड नहीं हो सकता? ये ऑफ कोर्स एक्सटेंड हो सकता है। कुछ रीजंस आप लोगों के सामने रखूंगा, जिनकी बिना पे मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि ये आपका साइकिल मजीद 1 साल चल सकता है, ये आपका साइकिल 5 साल का हो सकता है, जिसके अंदर आपका ऑल सीजन लगना बाकी है, आपकी बीटीसी में यूफोरिया सीजन आना बाकी है, आपकी बीटीसी में एक पैराबोलिक मूव आना बाकी है, जिसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं जो अब वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सो लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। अगर आप पहली दफा आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि प्रमोट हो वीडियो और बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। हम सबसे पहले हमेशा लेके चलते हैं गोल्ड को, कि गोल्ड जो अगर पंप करता है तो गोल्ड के पंप के बाद ऑफ कोर्स आपका जो पैसा है वो क्रिप्टो की तरफ आता है। तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड के चार्ट ने हमारे पास एक ऑल टाइम हाई बनाया 4300 एंड समथिंग डॉलर्स का। यहाँ से आपका 4384 डॉलर से आपका गोल्ड जो है वो डाउन साइड आने लग गया और यहाँ पे जाके रुक चुका है। ये हमारे पास एक ऑल टाइम हाई बना था गोल्ड का 2018 से 2020 तक, और ये जब हमारे पास एक ऑल टाइम हाई बना, यहाँ से आपका गोल्ड नीचे आने लग गया था। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड यहाँ से नीचे आने लग गया था। ये हमारे पास टाइम था 3 अगस्त 2020, और हमारे पास जो बीटीसी का चार्ट है, ये हमारे पास अगस्त 2020 का चार्ट है। यहाँ पे ये 3 अगस्त 2020 का चार्ट है। 3 अगस्त 2020 के बाद जब गोल्ड आपका नीचे आने लग गया था अपना ऑल टाइम हाई बना के, तो उसके बाद आपकी बीटीसी ने एक करेक्शन ली थी ऑलमोस्ट 24% की। 24% की बीटीसी में करेक्शन आई थी, और ये करेक्शन लेने के बाद आपकी जो गोल्ड जो बीटीसी की प्राइस है, ये आपके एक यूफोरिया सीजन था जिसके अंदर बीटीसी ने कोई रुकावट नहीं दी थी, और बीटीसी की प्राइस ने पंप किया था ऑलमोस्ट 490%।
क्या इस तरह का कोई पंप आप लोगों को यहां पे दिखाई दिया? चार्ट में यहां पे कोई दिखाई दिया आप लोगों को पंप इस तरह का? सेकंड, ये वो सीजन था जिस टाइम पे हर जगह पे क्रिप्टो क्रिप्टो हो रही थी, हर जगह पे लोग बिटकॉइन की बात कर रहे थे, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में, आपके सोशल मीडिया पे, आपके लोग, आपके करीबी लोग, आपके जितने भी दोस्त थे, करीबी अहबाब, वो तमाम के तमाम क्रिप्टो की बातें कर रहे थे, क्योंकि क्रिप्टो उस टाइम पे पंप हो रही थी। रीजन आप लोगों को एक यहां पे ये बता देता हूं, ये जो कोविड का एक क्रैश आया था यहाँ पे, ये वाला कोविड का क्रैश, जब बीटीसी की प्राइस आपकी 3800 पे आई थी, आप देख सकते हैं कहां से गिरी थी, 10,000 से, 10,000 से गिर के 3800 पे आई। ये हमारे पास कुछ मेजर रीजंस हैं। एक ये भी लिक्विडिटी हंटिंग थी जो कि 2 मार्च 2020 को हुई, और मार्केट आपकी यहां से डाउन साइड गिर गई, और कितने परसेंट गिरी थी, ऑलमोस्ट आपकी ये मार्केट 63% नीचे गिरी थी। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, अब मैं आप लोगों को कुछ रेफरेंसेस दे देता हूं जिसमें हमने बहुत सारे पहले क्रैशेस देखे हैं। ये मेरे पास एक चार्ट है जो कि हिस्ट्री चार्ट है, जिस पे मैं बात करूंगा कि हमने मार्केट में क्या इतने बड़े पंप से पहले मार्केट में हमेशा हमने कोई करेक्शंस देखी हैं। 2013 का एक हमारे पास टॉप था जो कि $1200 के करीब था। 2013 ये जो आप लोगों के पास एक बुल रन आया था, इसके अंदर भी अगर आप लोग देखते हैं तो बीटीसी की प्राइस में कितना पंप आया था, 750% का पंप है। 750% का बीटीसी ने एक पंप दिया। उसके बाद आपकी बियर मार्केट, जो ट्रेडिशनल बियर मार्केट है, स्टार्ट हुई और 87% आपकी मार्केट नीचे आई। 87% 87% मार्केट नीचे आई। मार्केट ने वापस रीबाउंड किया और ऊपर जाके यहां पे 40% का क्रैश हमें देखने को मिला। नेक्स्ट बुल रन से पहले हमें एक 40% की करेक्शन देखने को मिली। ये आप लोगों के, मैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस इसलिए निकालता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मार्केट ने क्या पहले भी ऐसा किया। अब ये किन वजूहात की बिना पे हमारा ये जो साइकिल है ये एक्सटेंड हो चुका है, ये भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लाजमी देखिएगा। यहां पे हमारे पास क्रैश आया, बीटीसी ने $789 को टेस्ट किया एंड वापस बीटीसी की प्राइस $470 पे आई। 40% की करेक्शन थी। इस वीकली कैंडल में भी अगर आप लोग देखें तो ये वीकली कैंडल एकदम नीचे आके वापस बाउंस हुई है, और जो कैंडल $470 को टेस्ट करके $596 पे जाके क्लोजिंग देके गई। ऊपर मार्केट यहाँ पे जाके फिर वॉलेटिलिटी हुई, 34% का क्रैश आया, फिर ऊपर गई मार्केट, यहाँ पे फिर 35% का क्रैश आया। देन इसके बाद आपको मार्केट में फिर एक अपसाइड मूवमेंट मिली, फिर मार्केट में 39% का क्रैश आया। यानी 2013 की जो बियर मार्केट थी जब ये खत्म हुई, और उसके बाद आपका 2017 का जो बुल रन था, 2017 के बुल रन के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स आप लोगों ने 40% के क्रैश देखे। 40%, 34%, 35%, 39%, 40%, ये आप लोगों ने क्रैश देखे। एंड आपकी जो मार्केट है वो आपके, ये आपका न्यू ऑल टाइम हाई था। इस न्यू ऑल टाइम हाई से आपकी मार्केट अपसाइड गई 1800%, 1828% आपकी मार्केट पंप हुई है। गोल्ड, ये आपकी बीटीसी की प्राइस जो कि $1000 से 2013 में जो टॉप लगाया था, $1000 से आपकी यही प्राइस $19,000 पे गई है। इसके बाद आपका फिर ट्रेडिशनल 85% का डाउन साइकिल, यहां पे भी 85%, 87%, ये हमारे पास 94% था, 87% था, ये भी हमारी बियर मार्केट थी 87%, जो कि ट्रेडिशनल बियर मार्केट थी। देन इसके बाद आपकी मार्केट फिर से अपसाइड जाना शुरू कर देती है। अब ये जो अपसाइड जा रही है मार्केट, इसके अंदर आपने करेक्शंस कहां कहां तक की देखी है, यहां पे देखें। ये भी आप लोगों ने अपसाइड पंप होने से पहले करेक्शन देखी, एक बड़ी लिक्विडिटी हंटिंग। ये अब यहां पे क्या वजह बनी थी, 2015 में अपसाइड बुल रन स्टार्ट होने से पहले ये जो आप लोगों को एक लिक्विडिटी हंटिंग दिखाई दी थी, ये क्या वजह थी? जस्ट लिक्विडेशन हंटिंग थी। ये जो आप लोगों को मार्केट में क्रैश दिखाई दिया था जिसके अंदर विक थी, ये क्या थी? ये भी जस्ट लिक्विडिटी हंटिंग थी। यहां पे जो हमने देखा, नाम दिया गया कोविड क्रैश, 64%, क्या था ये? इस 64% के बाद ये जो आपके पास 85% का एक ट्रेडिशनल बियर मार्केट थी, देन इसके बाद मार्केट आपकी बाउंस होती है, यहां से नीचे आती है। हम मार्केट बीटीसी की प्राइस को ऑलमोस्ट 13,000 से वापस 3,000 पे आते देखते हैं। यहां से 72% का क्रैश आया, और विद इन 4 वीक्स आपकी बीटीसी की प्राइस ने 62% का क्रैश दिया। एंड देन उसके बाद आपका एक यूफोरिया सीजन लगा जिसके अंदर मार्केट आपकी कितनी पंप हुई है, यहां से मार्केट में पंप शुरू हुआ और आपकी मार्केट 1155% पंप हुई, 1155%।
ये आपके पास लास्ट क्रैश था। इसके बाद 21% डिप, 16% डिप, 32% डिप एंड देन 54% डिप एंड मार्केट आपकी टॉप लगा चुकी है यहाँ पे, क्योंकि यहां से हम 1000% का पंप देख चुके हैं जी। नेक्स्ट आपके पास अगेन 77% की ट्रेडिशनल बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है, ट्रेडिशनल बेयर मार्केट। अब ये देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से कितनी परसेंट पंप हुई है, यहां से आपके ऑल टाइम हाई 248% पंप आया है। यहां पे आपके पास मार्केट ने फिर से, इधर भी आप लोगों ने देखा इस बुल रन के अंदर भी 4 दफा हमने देखा कि डिप आई है मार्केट में, यहां पे भी हमने देखा कि 5 दफा मार्केट में 40% की डिप आई है। यहां पे भी हमने देखा कि 4 दफा मार्केट में, एक दफा 62%, देन 21%, 16% एंड देन 33%, सॉरी ये 54% है। ये हमारे पास फर्स्ट डिप थी, 62%, 21%, 16% एंड 32%। उसके बाद मार्केट आपकी अपसाइड। अगर आप इसको यकीन नहीं आपको आता, दोबारा अपने चार्ट ओपन कीजिएगा। एक ये डिप थी, सेकंड हमारे पास ये करेक्शन थी 21% की, देन हमारे पास ये करेक्शन थी 16% की, देन हमारे पास ये करेक्शन थी 32% की। देन अगेन हम ट्रेडिशनल बेयर मार्केट के अंदर शिफ्ट हो गए 77%। हम पीछे क्या देखते आ रहे हैं, फर्स्ट बियर मार्केट 94%, सेकंड बियर मार्केट 87%, थर्ड बियर मार्केट 85% एंड फोर्थ बियर मार्केट हमारी 77% रही है डाउन साइड। एंड देन मार्केट ने यहां से पंप देना शुरू कर दिया। फर्स्ट करेक्शन हमारे पास एक जो मेजर करेक्शंस आई हैं, अब इसमें भी माइनर करेक्शंस मौजूद हैं, इसके अंदर भी माइनर करेक्शंस मौजूद हैं जिनको इग्नोर किया, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट करेक्शन आई 32% की, इसको आप निकाल दें क्योंकि कंसोलिडेशन थी, ये कोई एक डिप नहीं थी, ये कंसोलिडेशन थी एंड जस्ट लिक्विडिटी हंटिंग करके वापस मार्केट आपकी अपसाइड चली गई। आपकी इस एरिया से, यहां से आपका बुल रन ये स्टार्ट होता है, लिक्विडेशन हंटिंग होती जा रही है, ये कंसोलिडेट कर रही है पंप, यहां पे कंसोलिडेट कर रही है पंप। पहला करेक्शन आया आपके पास 32%, सेकंड करेक्शन आया आपके पास 30% का, 30.93% का। अभी हमारे पास ये फोर्थ करेक्शन है जिसमें बीटीसी की प्राइस आपकी 36% डाउन आ चुकी है, 36% डाउन आ चुकी है। मैं आप लोगों को फर्स्ट एक रेफरेंस दे रहा हूं कि हम मार्केट में, बेरिश मार्केट में शिफ्ट हो जाएंगे अगर हम 74,000 के नीचे क्लोजिंग दे जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें 74,000 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो मैं ये सारे के सारे इंडिकेटर समझूंगा फेल हो चुके हैं। हर चीज मार्केट के जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी चेंज हो चुकी है, ये सब आपके सामने है। सबसे पहले ये आप लोगों के सामने ये चीज रखी है। देन नेक्स्ट मैं क्या देख रहा हूं, इसके बाद ये जो चीज हमने देखी है, ये एक यूफोरिया सीजन, इसके अंदर विदाउट एनी मेजर करेक्शन, विदाउट एनी मेजर करेक्शन, यहां पे मार्केट में करेक्शन हुई, मार्केट वापस बाउंस हुई, यहां पे मार्केट में एक बड़ी करेक्शन हुई, मार्केट वापस बाउंस हुई, यहां पे एक मार्केट में लास्ट करेक्शन हुई एंड देन उसके बाद विदाउट एनी मेजर करेक्शन आप लोगों ने एक यूफोरिया देखा, एक बड़ा सीजन देखा जिसके अंदर मार्केट आपकी 542% पंप हुई है। यहां पे पीछे करेक्शन हुई यहां तक, ये आपके ऑल टाइम हाई तक। इसके बाद मार्केट में आप लोग अगर इसको भी करेक्शन मान लेते हैं, देन भी आप लोगों ने विदाउट एनी मेजर करेक्शन 500% का एक यूफोरिया सीजन देखा है। अगर आप यहां पे ये 3 करेक्शंस की बात कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर आपका 500% का ही आपका यूफोरिया सीजन चलता है ये, तो ये आपको मार्केट में $6 लाख तक लेके चला जाएगा। आपके कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इस टाइम पे आप लोगों को बता रहे हैं, सिवाय इन दो चीजों के, कि हम सिंपल मूविंग एवरेज 50 से नीचे क्लोजिंग दे चुके हैं और हम 4 साल का साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। इन दो चीजों के अलावा मुझे आप बताएं कौन सी चीज इंडिकेट कर रही है कि हम बियर मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। आपकी बिग मनी बाइंग कर रही है, अकुमुलेशन कर रही है। आपको ट्विटर के ऊपर जब आप पोस्ट वगैरह पढ़ते हैं, हर चीज वहां पे आपको दिखाई देता है कि यार अभी तक तो ये सीजन बहुत ज्यादा बाकी है, अभी तक तो यहां से मार्केट ने अपसाइड जाना है। क्या आप लोगों ने कहीं पे कोई भी बड़ी बड़ी बातें सुनी, कहीं पे आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे सुना कि मार्केट पंप, मार्केट ब्लो ऑफ कर गई, ये कर गया, वो बीटीसी के बारे में भी कभी सुना? यहां से गिरावट हो रही है, ये वो गिरावट है जिस टाइम पे लोग कॉल कर रहे हैं बीटीसी को 35,000 की तरफ, कोई लोग 10,000 की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक यहां से अभी तक बियर मार्केट शुरू नहीं है। पहला मैंने आप लोगों को एक हिस्टोरिक रेफरेंस दिया, ठीक है, साइकिल एक्सटेंड हो चुका है। ये मैं बात अपने ग्रुप में एक हफ्ता पहले का बता चुका हूं कि साइकिल एक्सटेंड हो चुका है, ये साइकिल 4 साल का नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नेक्स्ट हमारे पास जो इस टाइम पे चार्ट है देखने वाला सबसे ज्यादा जरूरी वो ये है बीटीसी की डोमिनेंस।
ये आपके पास बीटीसी की डोमिनेंस है वीकली टाइम फ्रेम पे। मैंने आप लोगों को इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के बाद बोला था कि मार्केट आपकी यहां से नीचे जाने लग गई है, यानी बीटीसी की डोमिनेंस आपकी नीचे जाने लग गई है, ऑल्ट्स आपके पंप करेंगे यहां से। ये आपके पास प्रीवियस एक चार्ट था जिसके अंदर आपने जैसे ही क्रैश देखा तो उसके बाद आपकी डोमिनेंस डाउन साइड गिरने लग गई। और ये जो रेड लाइन लगी हुई है सेंटर में, जिसका मैं कलर अभी चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए विजिबल हो, जो मैंने अभी ब्लू कर दी है, इस लाइन से नीचे मार्केट में जब आप बीटीसी डोमिनेंस को गिरता देखते हैं तो आपके ऑल्ट्स पंप होने लग जाते हैं। अब हुआ क्या, यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि बीटीसी की डोमिनेंस ने वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, यहां पे डोमिनेंस ने एक बेरिश फ्लैग बनाया, ब्रेकडाउन, यहां पे अगेन एक बेरिश फ्लैग बना, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन करने के बाद ये आपकी डोमिनेंस नीचे आती जा रही है। ये आपके पास एक सपोर्ट है 57% की एंड 57.32% की। इस एरिया से जब ये डोमिनेंस आपकी नीचे गिरेगी, आपकी डोमिनेंस आपकी गिरेगी 55% पे, और 55% से स्ट्रेट नीचे। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी डोमिनेंस है मंथली टाइम फ्रेम पे, ऑल सीजन लगने में कितना टाइम लगता है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा चार्ट है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं सोचना। ये जो आपकी डोमिनेंस है यहाँ पे इस चार्ट के अंदर, ये जो आपने देखा है इस चार्ट के अंदर प्ले कर रही है, ये डोमिनेंस का आपका रोल है। यहां से डोमिनेंस पंप हुई, अपसाइड रिजेक्शन, ब्रेकडाउन हुआ, अगेन सपोर्ट पे आई, यहां से अपसाइड रिजेक्शन, यहां से हमारे पास जो ये वाली एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन से हमें ब्रेकआउट भी मिल चुका है डाउन साइड, ये ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकडाउन मिल चुका है, मार्केट ने वापस जाकर रीटेस्ट कर लिया बीटीसी की डोमिनेंस ने, और इस महीने में यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के डोमिनेंस नीचे गिर रही है 59.9% पे। यहां से जब ये आपकी डोमिनेंस इस ब्लू लाइन को ब्रेक डाउन करेगी तो ये आप लोग 2 महीने के अंदर देख रहे हैं कि आपकी डोमिनेंस 34% नीचे गिरी थी, यहां पे 2 महीने के अंदर। यहां पे भी आपका ये जो ऑल्ट सीजन लगा था, ये भी 2 महीने के अंदर 48% आपकी डोमिनेंस नीचे गिरी थी। यहां पे भी 2 महीने ऑल्ट सीजन, यहां पे भी 2 महीने ऑल्ट सीजन, और ये आपका ऑल्ट सीजन इतनी ही देर का होता है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने मैक्स। 9 हफ्तों से, 10 हफ्तों से, 12 हफ्तों से ज्यादा ये आपका जो ऑल्ट सीजन है ये नहीं चलता। सेकंड रेफरेंस मैंने आप लोगों को ये दे दिया, आपकी बियर मार्केट कभी भी इस बीटीसी की डोमिनेंस के इधर आए बगैर खत्म नहीं हो सकती। आपकी जो बुल रन है, ये बुल रन आपका खत्म नहीं हो सकता जब तक आपकी बीटीसी डोमिनेंस यहां तक ना आ जाए। बीटीसी डोमिनेंस आपकी यहां पे आएगी, आपका बुल रन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑल सीजन लग चुका होगा, उसके बाद आप बेरिश मार्केट में चले जाएंगे, बेरिश मार्केट में चले जाएंगे, देन यहां से बाउंस होनी शुरू होगी, आपकी बीटीसी की कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। सेकंड, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट करेक्शंस मैंने आप लोगों को बता दी कि 30% की, 40% की, ये करेक्शंस आप लोग पिछले भी दोनों सीजन में देखते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो कि इस दफा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ये है कि इस दफा की जो करेक्शंस हैं ये थोड़ी लंबी हैं, ये करेक्शंस हमें थोड़ी लंबी दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो पीछे वाली करेक्शंस थी ये इतनी ज्यादा देर पा नहीं थी। रीजन क्या था? रीजन ये थी कि ये जो हमारे पास एरियाज थे 2017 बुल रन एंड 2021 बुल रन, यहां पे अडॉप्शन नहीं थी, अडॉप्शन नहीं थी, यहां पे बिग मनी नहीं थी, यहां पे अडॉप्शन नहीं थी। दिस इज द मेजर रीजन कि आप लोगों को ये जो करेक्शंस हैं ये लंबी नहीं दिखाई दी, इतनी लंबी ये करेक्शंस नहीं थी। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, यहां पे देखें। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट कोई और ओपन करते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें कुछ क्लीन मिल जाए। कॉइन बेस पे ये वाला चार्ट मे बी, हाँ ये 2015 से पहले का, ओके। बिट स्टैम्प पे ये 2012 से, यहाँ पे हम देख लेते हैं इस चार्ट को। ये मंथली टाइम फ्रेम है, अभी ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास 2013 वाला एक बुल रन है, ये 2013 वाला बुल रन है, ये आपकी बेयर मार्केट शुरू हुई है। बियर मार्केट के बाद आप लोगों को 2017 वाला बुल रन लगा है, और यहां से देखें जब ये आपकी ट्रेडिशनल बियर मार्केट 2015 सितंबर में जाके ये कंप्लीट हुई है, आपके बुल रन में कहीं पे कोई करेक्शन दिखाई दी है? इस बुल रन के अंदर कोई करेक्शन, या इस बुल रन के अंदर आप लोगों को कोई साइडवेज मार्केट में मूवमेंट दिखाई दी हो कि मार्केट साइडवेज हुई हो? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहां पे अडॉप्शन बहुत कम थी। 2017 का बुल रन लगा, बियर मार्केट आई, बियर मार्केट के बाद
आपकी बीटीसी की प्राइस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास गई है। ये आपके पास एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, यहां पे आके इसने टेस्ट किया, ये एरिया टेस्ट हुआ है। अब ये जब एरिया टेस्ट हुआ तो इसके बाद आपने वापस करेक्शन देखी। इसको कोविड का नाम दे लें, इसको लिक्विडेशन हंटिंग का नाम दे लें, इसको जो भी बोल लें, लेकिन ये जो आप लोगों को एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है, ये इस पूरे साइकिल के अंदर कंसोलिडेशन नहीं थी। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि इस साइकिल के अंदर इतनी ज्यादा अडॉप्शन नहीं थी। लोग बाइंग करते जा रहे थे, बाइंग करते जा रहे थे, क्योंकि लोग लंबी सोच रहे थे कि मार्केट में लंबे टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जिसको बीटीसी का पता चलता जा रहा था वो खरीदता जा रहा था, खरीदता जा रहा था। क्यों? वजह ये थी कि बीटीसी जो है वो $1 से भी नीचे था जब शुरू हुआ, और बीटीसी आपका 1000, 2000, 4000, $5000 तक पहुंच चुका था। तो जो भी बंदा आता, जिसे भी पता चलता, उस टाइम पे नई नई अवेयरनेस आ रही थी क्रिप्टो की, जिसको बीटीसी का पता चलता जा रहा था वो बस बाइंग कर रहा था। सेलिंग के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं था। अभी आप देखते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है वो यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। इधर लोगों के पास, लोग कह रहे थे बाइंग करते जाएं, बस आने वाली नस्लों के लिए बाइंग करते जाएं। ये था वो टाइम जब एक बुल रन लगा और हमने देखा कि बीटीसी की प्राइस $200 से चली है और $17,000 तक गई है। आपकी ये बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, यहां पे आके कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस ऐड होने लग गए। ये फर्स्ट टाइम कंसोलिडेशन है जो कि इतनी लंबी चली। ये जो कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रही है, मैं रिमूव कर दूं ड्राइंग्स को, ये हमारे पास एक प्रीवियस हाई है। ये जो आप लोगों को कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है इस एरिया में, ये फर्स्ट कंसोलिडेशन है जो इतनी लंबी चली। यहां पे बियर मार्केट हुई, बियर मार्केट के बाद ये हमारे पास कंसोलिडेशन थी पहली। हमने 2017 में भी देखा, 2017 के बाद भी कि ये कंसोलिडेशन हुई है। ये एक कंसोलिडेशन, अब ये दूसरी भी कंसोलिडेशन चल रही है, ये वाली, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट आपकी, अब ये जो सीजन है ये वाला, ये एक यूफोरिया, ये चीज हमने यहां पे एक्सपीरियंस नहीं की है। ये जो चीज हमने देखी है, ये चीज हमने यहां पे एक्सपीरियंस नहीं की। किस चीज की बेस पे आप लोग यहां से बियर मार्केट को स्टार्ट कर रहे हैं? ये चीजें। अब फाइनली हम आ जाते हैं बीटीसी इनटू गोल्ड। ये चार्ट बहुत अहम है, ये आपके पास बीटीसी इनटू गोल्ड है। बीटीसी इनटू गोल्ड, ये चार्ट रहा जो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखते हैं, यहां पे बीटीसी इनटू गोल्ड ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया, यहां पे पैटर्न और था। यहां पे कौन सा पैटर्न था? यहां पे हमारे पास ये वाला एक पीनेट पैटर्न बन रहा था, ठीक है। इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के ये एक यूफोरिया सीजन था। ये वो सीजन था जिस टाइम पे 1 अक्टूबर 2020 को जाके गोल्ड आपका नीचे चला गया था। 1 अक्टूबर 2020, ये आप नीचे डेट जरा नोट कीजिएगा, 1 अक्टूबर 2020, और हम यहां पे गोल्ड को देखेंगे। ये हमारे पास गोल्ड है और हमारे पास अक्टूबर 2020 को हम देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था। ये आपके पास 1 अक्टूबर 2020 है। यहां से आपकी गोल्ड में कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है। ये रही आपकी कंसोलिडेशन, ये आपका कंसोलिडेशन पीरियड था, एक कंसोलिडेशन पीरियड। और इस पीरियड के अंदर बीटीसी ने क्या किया था? ये बीटीसी इंटू गोल्ड है। बीटीसी इंटू गोल्ड ने एक पंप दिया था। ये पंप स्टार्ट होने से पहले, अब अगेन मैं फिर से चीजों को रेफरेंस के साथ लेके आऊंगा, खत्म करते हैं इन सबको। ये वाला एक पंप स्टार्ट होने से पहले, ये जो पंप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पंप स्टार्ट होने से पहले ये क्रैश आया था, ठीक है। ये वाला आपका 2017 का बुल रन स्टार्ट होने से पहले ये क्रैश आया था। ये जो अगला आप बुल रन देखना चाह रहे हैं, यहां पे ये जो बुल रन देखना चाह रहे हैं, उससे पहले ये क्रैश क्यों नहीं आएगा? यहां पे लिक्विडेशन हंटिंग क्यों नहीं होगी? लेकिन गोल्ड ने अपने प्रीवियस, बीटीसी ने गोल्ड को सरपास किया। यहां पे प्रीवियसली बीटीसी ने गोल्ड को सरपास किया
यहां पे 2021 में हाई लगा था, ये 2021 वाले हाई के पास है गोल्ड इनटू बीटीसी, बीटीसी इनटू गोल्ड, जो कि बीटीसी का कंपैरिजन इनटू गोल्ड हो रहा है कि गोल्ड को बीटीसी सरपास कर जाए या आउट परफॉर्म करने लग जाए। तो ये हम 2021 वाले टॉप से ही क्यों बियर मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से ऊपर गोल्ड इंटू बीटीसी इंटू गोल्ड ने क्यों नहीं जाना? बीटीसी ने, सिंपल अल्फाज में, बीटीसी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म क्यों नहीं किया? एक ये चार्ट देख लिया आप लोगों ने। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रैप होगा, जिस ट्रैप में आप लोग सेलिंग कर रहे हैं। इस टाइम पे जो मार्केट की कंडीशन देख के आप लोग सेलिंग कर रहे हैं, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश होगा। ये भी आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट रीजन अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, रीजन कि क्यों, आखिर किस वजह से हमें नहीं दिखाई दे रहा कि मार्केट में 2021 में जब पंप आया था क्या वजह थी, और आज इस टाइम पे क्या वजह है कि ये साइकिल हमारा एक्सटेंड हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। जब बैलेंस शीट आपकी इजी रहती है और जब बैलेंस शीट आपकी श्रिंक होने लग जाती है, ये आपकी बैलेंस शीट श्रिंक होने लग गई थी, यहां से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, न्यू मनी प्रिंटिंग बंद हो चुकी है, ठीक है, लिक्विडिटी इंजेक्ट होना बंद हो चुकी है और आप एक ट्रेडिशनल बियर मार्केट के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। ये आप लोगों की क्यूटी एंड होती है। अब मैं आप लोगों के साथ इसके साथ थोड़ा सा डेट्स का रेफरेंस देता हूं। आपकी यहां से क्यूटी एंड होती है, एक लिक्विडेशन हंटिंग होती है, ईजिंग स्टार्ट होती है और ईजिंग स्टार्ट होने के साथ आप लोग यहां से मार्केट में एक पंप देखते हैं। ये आपका टॉप लगता है, ट्रेडिशनल बियर मार्केट में आप शिफ्ट हो जाते हैं, यहां पे आपकी क्यूटी अनाउंस होती है और ये आप मार्केट में नीचे आए हैं। यहां से क्यूटी अनाउंस होती है, मार्केट आपकी नीचे जाना शुरू हो जाती है। अब ये आप टाइटनिंग के अंदर इतना सफर तय कर चुके हैं, ठीक है। इसके रेफरेंस के लिए, इसके रेफरेंस के लिए आप लोग एक बार इस चीज को देखें कि क्यूटी एंड होने की अनाउंसमेंट कब हुई है? सितंबर की रेट कट पे। सितंबर 29 को जब रेट कट हुआ था, उस टाइम पे जब एफओएमसी मीटिंग हुई, उसके अंदर अनाउंस किया गया कि 1 दिसंबर 2025 से क्यूटी विल एंड, टाइटनिंग खत्म हो जाएगी, बैलेंस शीट श्रिंक होना बंद हो जाएगी, बैलेंस शीट श्रिंक होना बंद हो जाएगी, क्यूई स्टार्ट होगी, न्यू मनी प्रिंटिंग शुरू होगी। और जब भी आपकी क्यूटी एंड अनाउंस होती है, उसके बाद ही आपकी मार्केट में एक बड़ी करेक्शन आती है। अक्टूबर आपका बुलिश रहता है, नवंबर आपका बुलिश रहता है। क्यूटी अनाउंस हुई कि 1 दिसंबर 2025 से क्यूटी एंड हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट श्रिंक होना बंद हो जाएगी और आपका अक्टूबर भी तबाह हो जाता है, आपका नवंबर भी तबाह हो जाता है। दोनों महीने। एक चीज सोचने वाली है कि क्या किसी बड़े इवेंट से पहले एक बड़ी लिक्विडेशन उठाना और उसके बाद किसी मेगा बुल रन की तैयारी तो नहीं हो सकती है? किसी बड़े इवेंट से पहले हम एक बड़ी लिक्विडेशन उठा रहे हैं। हम लोगों को, जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था, जो लोग बुल रन को समझ के बैठे हुए थे, इन सब लोगों को इस टाइम पे बेरिश तो नहीं कर चुके हैं? ये तमाम के तमाम लोग बेरिश हो चुके हैं। इसके साथ एक रेफरेंस दूंगा आप लोगों को मैं। ये हमारे पास लिक्विडेशन हीट मैप है बीटीसी का, इसको आप लोग देखें। यहां पे बीटीसी का पेयर मेरे पास मौजूद है, बिटकॉइन एक्सचेंज लिक्विडेशन मैप, क्यूमुलेटिव शॉर्ट लिक्विडेशन लेवरेज एंड क्यूमुलेटिव लॉन्ग लिक्विडेशन लेवरेज। अब यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने भी इस टाइम पे बीटीसी को लॉन्ग किया हुआ है, लॉन्ग किया हुआ है, बीटीसी में लॉन्ग करने वालों की जो लिक्विडेशंस हैं वो $71,449 तक मैक्सिमम पड़ी हैं, जो कि $1.24 बिलियन है, $1.24 बिलियन। और अगर यही प्राइस आप इस साइड पे देखते हैं तो $1,03,915 तक अगर बीटीसी की प्राइस जाती है तो $12.14 बिलियन की लिक्विडेशन है। जिससे मुराद ये है कि इस टाइम पे तमाम के तमाम लोग शॉर्ट करके बैठे हैं मार्केट को, तमाम लोग शॉर्ट करके। और अगर आप लोग यही बात आज से एक महीना पहले जाके देखें तो उस टाइम पे बीटीसी को तमाम लॉन्ग करके बैठे हुए थे, तमाम लोग लॉन्ग करके बैठे थे जब बीटीसी की प्राइस 1,26,000 पे चल रही थी।
और 1,26,000 से ये प्राइस गिरना स्टार्ट हुई है। और उसके बाद एक इवेंट हुआ 10 अक्टूबर को, जिस टाइम पे आपने मार्केट में से ऑलमोस्ट $900 बिलियन वाइप आउट होते हुए देखे और एक ही घंटे के अंदर 22-24 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई थी। क्या वो इवेंट भूल चुके हैं? वो इवेंट क्यों हुआ था? वो इवेंट इस वजह से हुआ था क्योंकि तमाम लोग लॉन्ग होके बैठे हुए थे। इस टाइम पे सिर्फ 2 रेफरेंसेस हैं, सिंपल मूविंग एवरेज 50 से नीचे वीकली क्लोजिंग और 4 साल का साइकिल कंप्लीट हो जाना। ये 2 चीजें देख के इस टाइम पे बहुत सारे लोग बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग इस टाइम पे शॉर्ट कर चुके हैं। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। 74,000 से नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो बेयर मार्केट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रीवियस अपना जो लो था उसको ब्रेक ही नहीं किया, एक हायर लो बनाया हुआ है। क्या ये इस चीज की तैयारी नहीं हो सकती है कि यहां से बीटीसी की प्राइस को नीचे गिरा रहे हैं, लोग शॉर्ट कर रहे हैं, लोग शॉर्ट करते जा रहे हैं, शॉर्ट करते जा रहे हैं, अचानक से मार्केट में पंप आएगा और ये 1,03,000 तक लोगों की लिक्विडेशन $12 बिलियन पड़ी हैं और जो 1,26,27,000 तक बीटीसी की प्राइस वापस जाए, विच मीन्स के मार्केट में आपको बीटीसी को जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है ऑलमोस्ट 25-30 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन वहां तक पड़ी होगी। ये जितने भी आप लोगों को मैंने रेफरेंसेस दिए हैं, बीटीसी की डोमिनेंस बीच में खड़ी है। मेजर करेक्शंस आप लोगों ने सारी की सारी देखी 2017 बुल रन में, 13 बुल रन में, उससे पहले भी आई थी, 2021 वाले बुल रन से पहले भी आई थी। उस टाइम पे ईजिंग चल रही थी। 2021 वाला बुल रन इतना आसानी से इसलिए लग गया था क्योंकि टाइटनिंग पहले ही खत्म हो चुकी थी, ईजिंग चल रही थी, मनी शीट आपकी जो है वो श्रिंक नहीं हो रही थी, आपकी जो शीट है बैलेंस शीट, और आपकी न्यू मनी प्रिंटिंग हो चुकी थी कोविड के बाद, और आपका इजीली बुल रन एक आ गया था। अभी आपकी क्यूटी चल रही है, क्यूटी एंड होने वाली है, क्यूई अनाउंस होगी, मार्केट्स आपकी यहां से ब्लो ऑफ करेंगी। गोल्ड आपका टॉप लगा चुका है। गोल्ड टॉप लगाने के बाद जब गोल्ड आपका स्टेबल हो जाएगा, अभी जैसे स्टेबल हो चुका है, बीटीसी एक लास्ट लिक्विडेशन इवेंट बनाएगा और उसके बाद बीटीसी इनटू गोल्ड का जो चार्ट आप लोगों को मैंने दिखाया है, हिस्ट्री चेंज हो जाएगी अगर बीटीसी इनटू गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ना बनाए तो। अभी तक बीटीसी इनटू गोल्ड सिंगल ऑल टाइम हाई नहीं बना पाया, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी तक बीटीसी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म नहीं किया। तो जो पिछले 15 साल की हिस्ट्री है वो सारी की सारी हिस्ट्री तबाह हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ ऑल्ट्स की एक वीडियो शेयर करूंगा जो कि डिटेल के साथ होगी, सेम इसी डिटेल के साथ होगी जिस डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को ये चीजें सारी की सारी बताई हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।